नमस्कार दोस्तों, मैंने ऑर्डर की है बेबी कार फर्स्ट क्राई से। तो ये बेबी कार डिलीवर हो चुकी है इस पैकेट में। अब इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर आपको पूरा असेंबल करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये बेबी हग ब्रांड की है और राइड ऑन कार है, तो इसलिए काफ़ी इतना बड़ा पैकेट है। देखते हैं क्या क्या रिसीव हुआ है, कितना हमको असेंबल करना पड़ेगा, कितने पार्ट्स रिसीव हुए हैं, ये सब देखते हैं धीरे धीरे। तो ये सब आई थिंक प्रोटेक्शन के लिए दे रखा है ताकि जो कार है वो इंटैक्ट रहे, कोई स्क्रैचेस वगैरह ना आए। और बेबी हग का मुझे ये बेबी हग ब्रांड की सिर्फ एक ही कार मुझे मिली थी फर्स्ट क्राई पे, तो यही मैंने ऑर्डर करी थी। काफ़ी मुझे ठीक लग रहा था, वाइट कलर। तो ये वो कार है। तो दोस्तों ये कार हमने निकाल ली है, अब इसकी पन्नी हम निकालते हैं। तो ये देखिए, आगे से ये इस तरह से दिखती है, स्पोर्ट्स कार लुक में है ये। बेबी हग ब्रांड यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे टायर वगैरह इसमें दिए हैं, ये हमको असेंबल करने पड़ेंगे। वाइट कलर काफ़ी सही लग रहा है और पीछे बैक में इस तरह से ये है। जब इसको असेंबल करते हैं, इसमें सीटें ये अलग से आई हैं और ये आगे लगने वाला जो है, और ये व्हील कैप है और ये 4 टायर आए हैं। और यहाँ पे ये इस तरह से मेंशन है। ये सब आई थिंक सेट करना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा मैनुअल इसका। ये सब हम कॉन्फ़िगर करते हैं और असेंबल करके दिखाते हैं, 1 बाय 1 करते हैं। इसमें अब टायर लगा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ ये इस तरह से ऑप्शन दिया है, चूड़ी को पीछे करके इसको अटैच करना होता है। दोस्तों इसके चारों टायर मैंने लगा दिए हैं। इसमें एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो आगे के टायर और पीछे के टायर हैं वो आपको ध्यान से लगाना होगा। ऐसा नहीं है आप सारे जो टायर हैं वो अंदर से सेम इक्वल साइज़ के नहीं है, तो अंदर से थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। पहले हमने क्या करा था कि जो पीछे लगाया था टायर वो उसके बाद जो बचे हुए टायर थे हमने आगे लगाए थे, लेकिन वो लग नहीं रहे थे क्योंकि अंदर से कुछ स्ट्रक्चर फिट नहीं बैठ रहा था। तो फिर हमने जो पीछे लगाए थे वो फिर से उतार के आगे लगाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि इसमें कोई इंडिकेशन नहीं दे रखा कि कौन से पीछे के कौन से आगे के टायर हैं। ये आपको लगा के ही देखना पड़ेगा कि कौन सा फिट बैठ रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले आगे वाले टायर्स लगाना, क्योंकि उसको लगाने में थोड़ा सा इशू आया था। और जो टायर्स दो ही जो टायर्स होंगे जो इसमें फिट आ रहे होंगे, उसके बाद आपको फिर बैक वाले लगाने होंगे। तो ये आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी। उसके बाद फिर टायर्स के बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ आ जाती है वो यहाँ पे प्लग की आ जाती है। तो यहाँ पे पहले से जो है इस तरह का ये कैप लगा हुआ था, तो वो सिंपल हमने इसको ऐसे करके रिमूव किया है एंड देन उसके बाद इसको ये सिंपल प्लग इन कर दिया। तो ये रेड वाला आपको लगाना होगा, ब्लैक वाला आप देख सकते हैं ये दूसरा जो वायर है ऑलरेडी लगा हुआ है। तो बस ये आपको सिंपली कैप को उतारना है, राइट, और उसके बाद फिर इसको प्लग इन कर देना है। अब इसमें हम सीट लगाएंगे। अब इसमें बेल्ट में भी आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो बेल्ट दे रखी है इसमें ये छेद, ये होल नहीं थे, ये हमने खुद से करे हैं। तो यहाँ पे एक होल यहाँ पे कर दिया है बेल्ट में, और एक होल हमने इस वाले बेल्ट में इधर कर दिया है। और उसके बाद फिर इस तरह से बेल्ट आ गई। अब इसको हम फिक्स करेंगे। देन इसको फिट करने के बाद आपको देखना पड़ेगा चार्जिंग होल का। तो ये आपको ऐसे यहाँ पे देखना होगा। ये चार्जिंग होल आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे फिट करना है। ये यहाँ पे आपको कहीं मिलेगा ऐसे ही रखा हुआ, तो आपको यहाँ पे इस तरह से ये फिट करना होगा ताकि आप ये सीट बंद करने के बाद यहाँ से इसको चार्ज कर पाएँ यहाँ से। तो बाकी तो ऐसी चीज़ें रखी रहेंगी, इसके ऊपर हम सीट अटैच कर देते हैं।
बस इसको सिंपली ऐसे फिट करने के बाद यहाँ पे जो पेच होंगे दोनों तरफ, इसको हमको जो है टाइट करना होगा। सीट अटैच करने के बाद हम यहाँ पर स्टीयरिंग सेट करेंगे। स्टीयरिंग सेट करने के लिए आपको सिंपल ये प्लग इन करना होता है यहाँ पर। ये जैसे ही प्लग इन करा उसके बाद फिर इसको मोल्ड करके और इसको आप अंदर प्लेस कर देंगे। इस तरह से हमारा स्टीयरिंग फिट हो जाएगा। स्टीयरिंग लगाने के बाद फिर विंडशील्ड लगाया है। ये सिंपल यहाँ पे कट्स दे रखे होते हैं, उसमें खाली सेट करना होता है। तो उसके बाद हमने मिरर लगाए हैं दोनों साइड। ये भी सिर्फ प्लग इन टाइप के होते हैं, थोड़ा सा फोर्स देंगे तो यहाँ पे ये टक हो जाएगा। ऐसे ही लेफ़्ट हैंड जो राइट है दोनों मिरर्स हमारे लगे हैं। उसके बाद फिर हमने इसको पूरी कार रेडी हो गई है तो लास्ट हमने फिर इसको चार्जिंग पे लगा दिया। तो यहाँ पे जो हमारा सॉकेट था यहाँ से ये ऐसे इसका जो चार्जर आया था उससे हमने चार्जिंग पे लगा दिया। अब इसको थोड़ी देर चार्ज करने के बाद फिर इसको चला के देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब इसको चार्ज कर दिया है हमने कुछ घंटे, 2-3 घंटे चार्ज करने के बाद अब इसको चला के देखते हैं कैसे ये चलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बटन है इसको ऑन करेंगे। जैसे ही हमने ऑन करा यहाँ पे इस तरह से लाइट जल जाएगी और यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। ये वाला तो है, पहला वाला जो है ये स्वैग अगर कर देंगे तो सिंपल ये इस तरह से डांसिंग रहेगी, इस तरह से डांस करेगी, ठीक है। और दूसरा अगर हम ऑप्शन करते हैं रन का, जैसे मैं अगर इस पे क्लिक कर देता हूँ रन पे, तो फिर हम इसको रिमोटली वर्क कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी अगर बेबी बैठा है तो यहाँ पे पेंडल से भी इसको रन करके चला सकता है, ऐसे प्रेस करके चला सकता है इस तरह से। और अगर आप एज ए पेरेंट, और इसमें रिमोट से पहले मैं एक बार बता दूं कि ये जैसे प्रेस करके आगे जा रही है, ये इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ पे एक और ऑप्शन है 4 का और बैक का। अगर ये 4 पे प्रेस है तो यहाँ पे जब पैडल पे प्रेस करेगा तो ये आगे जाएगी। अगर यहाँ पे बैक पे कर देंगे तो ये पैडल पे प्रेस करेगा बेबी तो पीछे आएगी। तो ये इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये रन कर दिया है तो यानी कि आप रिमोटली भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊँगा रिमोटली कैसे ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से एक रिमोट दी गई है और इसके बैक में आपको 2 पेंसिल सेल लगाने होते हैं। और इसमें ये जो, तो इसमें रिमोट में जैसे कि आप देख सकते हैं एक ये एस का बटन है। ये जो ये एस मतलब कि इसमें स्पीड मोड को ये फाइनलाइज करता है। तो यहाँ पे 3 मोड दे रखे हैं। तो जैसे ही आप एस को प्रेस करेंगे तो ये फर्स्ट स्पीड है, सेकंड स्पीड, थर्ड स्पीड। जो थर्ड स्पीड होगी वो सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, सेकंड कम और उससे कम फर्स्ट। और ये फॉरवर्ड का है कि अगर आपको आगे मूव करना है तो ये प्रेस करना है, बैक मूव करना है तो इसको प्रेस करना है। और ये पी मतलब स्टॉप करना है। और ये लेफ़्ट और राइट आपका जो आगे का जो टायर होगा वो उसी तरह से लेफ़्ट और राइट मूव करेगा। चलिए अब इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने एस प्रेस करा तो यहाँ पे देखिए जो थर्ड मोड है स्पीड का वो सेलेक्टेड है। अब मैं इसको आगे करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने आगे प्रेस करा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है या कि आप इस तरह से इसको वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये मैंने आगे प्रेस करा तो ये आगे मूव कर रहा है। इस तरह से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एज ए रिमोट। तो यहाँ से करेक्ट पोजीशन है। तो यहाँ से जैसे मैंने इसको प्रेस करा ये आगे जा रही है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं इसको पीछे बैक प्रेस करूँगा तो ऐसे ही बैक जा रही है। ऐसे ही मैं अगर इसको लेफ़्ट मूव करना चाहूँगा तो अब मैं जैसे ही लेफ़्ट मूव करता हूँ तो ये लेफ़्ट में पहिए इसके मुड़ गए हैं, ठीक है। अब ये लेफ़्ट में मूव करेगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको राइट में मूव करूँगा तो ये ऐसे मुड़ गए हैं पहिए इसके, राइट। और मैं इसको बैक करूँगा तो इस तरह से। तो ये सारी जो फंक्शनैलिटी इसमें दे रखी है ये सब वर्क कर रही है, ठीक है। तो और दोस्तों उसके अलावा एक फंक्शन और है इसमें, यहाँ पे सॉन्ग का फंक्शन भी दे रखा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे सॉन्ग को, अगर बेबी क्लिक करेगा यहाँ पे तो ये 2-3 ऑप्शन दे रखे हैं। साउंड प्ले करेगा, कुछ सॉन्ग प्ले करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या मेंशन कर रखा है, एजुकेशन, स्टोरी, म्यूज़िक, सॉन्ग। तो काइंड ऑफ साउंड के जो है ऑप्शन यहाँ पे भी दे रखे हैं। तो यही सारी फंक्शनैलिटी इसमें है। और मुझे तो ये जो प्राइस पॉइंट है उसके हिसाब से फंक्शनैलिटी ठीक लग रही है इसकी। आपको कैसी लगी है वीडियो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इसके अलावा अगर आपके पास और कोई क्वेरी हो तो भी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई विल हैप्पी टू रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज़। और एक बार मैं आपको पूरा लुक इसको
इसका दिखा देता हूँ 360 डिग्री। आगे से फ्रंट लुक कैसा है, बैक लुक मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। एक डिसेंट कार मुझे ये लग रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।